ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन गए। कोरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब वीगो की टक्कर से जाम बहक नौजवान की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। वीडियो में वीगो को मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारते देखा जा सकता है। मुतवफी 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। तफसीलात जानेंगे दुर्रे शहबाज से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के बाहर। परसों रात में कराची में इंतहाई अफसोसनाक एक वाकया पेश आया जिसमें नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक 30 साला नज़ाकत मौके पर जाँ बहक हो गया। हम जब ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने आए, SHO साहब ने हमें CCTV फुटेज दिखाई जिसमें कि एक वीगो को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वो किस तरह से बाइक सवार को हिट करती हुई आगे गई। अच्छा जी, जो मकतूल था उसके वालिद लियाकत की मुद्दत में कल सुबह 4:30 बजे FIR का इंदराज तो कर दिया गया। कल 4:30 बजे से लेके अब तक ये केस जब आईओ को ट्रांसफ़र हुआ है, हम आईओ के पास आए इस केस की अपडेट लेने के लिए। SIO साहब उस वक्त कैलूला फरमा रहे थे, हमारे उठाने पर वो आए हैं इस केस की। जब हमने उनसे अपडेट ली तो इस पे उनका ये जवाब था कि जी हमारे पास तो अभी किसी भी किस्म की हम गिरफ्तारी कर नहीं सकते। 24 घंटे गुजरने के बाद भी कोई गिरफ्तारी तो दूर के वो अमल में ना आ सकी। इस केस पे किसी भी किस्म की जो पेशरफ्त है वो आईओ या SIO साहब की तरफ से अमल में नहीं लाई गई है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईरानी कौंसलेट में जंग के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। तुर्किया के काउंसल जनरल जमाल सांगो की ईरानी कौंसलेट आमद। काउंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगो की कायम-मुकाम काउंसल जनरल ईरान से मुलाकात हुई है। ईरान कौंसलेट में जंग के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। तुर्किया के काउंसल जनरल जमाल सांगो के ईरान कौंसलेट आमद। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद जी, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए ईरान कॉन्सुलेट में जंग के शहदा को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगू की ईरान कॉन्सुलेट कराची आमद हुई। कौंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगू की कायम मुकाम कौंसल जनरल ईरान से मुलाकात हुई। कौंसल जनरल तुर्किया ने ईरान जंग में ईरानी शहदा को खराज अकीदत पेश किया, जबकि तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगू ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरान ने इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया। तुर्किया की हुकूमत की जानिब से शहदा को खराज अकीदत पेश करता हूँ, कौंसल जनरल तुर्किया का ये कहना है। जबकि जमाल सांगू ने ये भी कहा कि ईरान की बहादुरी को पूरी दुनिया ने देखा, इसराइल ने पूरी दुनिया में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, कौंसल जनरल तुर्किया ने ये कहा। जबकि कौंसल जनरल तुर्किया का ये भी कहना था कि इसराइल के हाथ फलस्तीन में सैकड़ों मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इस मौके पर कायम-मुकाम कौंसल जनरल ईरान ने कहा कि सेहूनी ताकत के सामने ईरान डट कर खड़ा है। तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगू ने ताज़ीती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और नाज़रीन, अफसरान की मौजें, महंगी गाड़ियों में घूमेंगे। महकमा कानून ने करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीद ली। 9,59,88,000 की लागत से 2025 मॉडल की 25 गाड़ियां खरीदी गई। तफसीलात आज़ाद नहोड़ियों की रिपोर्ट में। गाड़ियां नीलाम ना हो सकी, सिंध हुकूमत ने करोड़ों की नई गाड़ियां खरीद ली। महकमा कानून इंसाफ और प्रोसिक्यूशन के लिए 2025 मॉडल की 25 गाड़ियां खरीदी। प्रोसिक्यूशन विंग के लिए 9,59,88,000 रुपए की नई गाड़ियां खरीदी गयी। निजी कंपनी ने गाड़ियां सिंध असम्बली की पार्किंग के अंदर पहुंचा दी। गाड़ियों में नए मॉडल की 17 कल्टस VXL और 8 ऑल्टो VXR कारें शामिल हैं। ऑल्टो VXR एक गाड़ी 28,27,000 रुपए की खरीदी गई है। 8 ऑल्टो VXR मजमूई तौर पर 2,26,16,000 की खरीदी गई हैं। कल्टस VXL 43,16,000 रुपए की खरीदी गयी। 17 VXL कल्टस कारें 7,33,72,000 रुपए की खरीदी गयी। नई कल्टस और ऑल्टो कारें फील्ड में प्रोसिक्यूशन अफसरान को तकसीम की जाएंगी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक DMC जनूबी के ग्राउंड समेत सिंध सेक्रेटेरिएट के बशतर मकामात पर नाकारा खस्ताहाल गाड़ियां लावारिस हालत में मौजूद हैं, लेकिन उनकी नीलामी के हवाले से सरकार ऑक्शन पॉलिसी भी बना नहीं सकी है। आज़ाद नहोड़ियो, सिटी 21। आपको बताएं, शहर में चार्ज पार्किंग के खात्मे का ख्वाब अधूरा। टाउन इंतजामिया मेयर के अहकामात मानने से इनकारी। सदर टाउन के जानिब से MA जिना रोड पर पार्किंग के नाम पर वसूली जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। टाउन इंतजामिया की मनमानियां, मेयर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से KMC की 32 चाराहों पर पार्किंग साइट्स खत्म की गयी। ताहम इन साइट्स पर टाउन की जानिब से बदस्तूर चार्ज पार्किंग वसूली जारी है। देखिए सर, मसला ये है कि यहाँ पर जो चार्ज पार्किंग है अभी भी चल रही है और उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं।
MA जीना रोड पर वाक़े अम्मा टावर यूनियन चेयरमैन जाफर औलिया बोले, चार्ज पार्किंग फीस सिर्फ वसूल ही नहीं बल्कि जायद वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार और खरीदार सब परेशान हैं। बेसिकली हम लोग भी ताजिर हैं, हमारा किसी तंजीम के सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब यहाँ पे अगर पार्किंग वाला कोई मौजूद नहीं होता ना, तो यहाँ पे बाइक लिफ्ट हो जाती हैं। जब बाइक लिफ्ट हो जाती हैं, फिर हमारा कस्टमर होता है, फिर वो वहाँ पे जाता है किसी थाने की हदूद में, फिर वहाँ पे जाके उनको 200 250 जो भी उसकी जो वो फीस होती है वो अदा करता है। तो भले 10 रुपये ले 20 रुपये ले, वो कस्टमर के लिए इतना भारी नहीं होता। अब वो कल एक नई मंतक चली है कि यार ये टाउन का लेटर लेके आ गए पार्किंग वाले, तो उसके बारे में हमें मालूमात नहीं है, लेकिन ये है कि ये पार्किंग जो चार्ज पार्किंग मुर्तज़ा वाब साहब ने ख़त्म कराई है, तो हमारे हिसाब से फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी वो लेटर दें और यहाँ पे आगे चार्ज पार्क। मसले के दायमी हल और शहरियों पर मुसल्लत चार्ज पार्किंग के खात्मे के महकमा बल्दियात सिंध को हरकत में आने की ज़रूरत है, जो अपने एक नोटिफिकेशन से तमाम बल्दियाती हुकूमतों को शहरियों से चार्ज पार्किंग फीस वसूली न करने का पाबंद बना सकता है, जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी कर दी। हुकाम कहते हैं कि समाअत के बाद लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा तमाम सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.15 सस्ती कर दी गई है। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ ₹48.84 से कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 कमी की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की बुनियादी टैरिफ में ज्यादा से ज्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। नेपरा ने 1 जुलाई 2025 से बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरखास्त की मंजूरी दे दी। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर की थी। नेपरा के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा टैरिफ ₹48.84 से कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹10.54 और 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹13.01 होगा। 1 से 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹22.44 और माहाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ ₹1.16 कमी से ₹28.91 हो जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 201 से 300 यूनिट का टैरिफ ₹1.16 कमी से ₹33.10 और माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ ₹1.16 कमी से ₹37.99, जबकि माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ ₹1.14 कमी से ₹40.22 आ जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ ₹1.16 कमी से ₹41.62 होगा। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ ₹1.16 कम होकर ₹42.76 और माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹47.69 का हो जाएगा। टैक्सों को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक के घरेलू लाइफ लाइन सार्फिन के लिए ₹3.95 फी यूनिट, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ ₹7.74 फी यूनिट बरकरार रहेगा। इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 150 से ज़ायद तलबा 11वीं जमात के अमली इम्तिहानात से महरूम हो गए। उस्ताद ने अपनी मर्जी से बगैर बताए अमली इम्तिहान की तारीख बदल दी। अब उस्ताद छुट्टियों पर चले गए। अमली इम्तिहान दोबारा होगा कि नहीं, कुछ मालूम नहीं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। शहर कायद में निजी कॉलेज की अनोखी मंतक 150 से ज़ायद तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज के तुलबा 11वीं जमात के अमली इम्तिहान से महरूम रह गए। तुलबा ने बताया कि उस्ताद की जानिब से अमली इम्तिहान की तारीख 30 जून बताई गई थी। उस्ताद ने अपनी मर्जी से बगैर बताए अमली इम्तिहान की तारीख बदल दी और 10 तारीख को हमारा पहले प्रैक्टिकल था, उसके बाद हमें बोला कि महीने के एंड में आ जाएं या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएं। अब जब हम लोग गए महीने के एंड में 30 तारीख को, तो पियून बता रहा है कि 28 तारीख को प्रैक्टिकल लेके चले गए और उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं गया हुआ हूँ, फर्स्ट जुलाई को आऊँगा, तो जब देखेंगे हम कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है, तो उन्होंने कहा यहाँ आके दे दो। अब यहाँ पे आए तो कभी थर्ड पर चढ़ा रहे हैं, कभी ग्राउंड पर चढ़ा रहे हैं, कभी बाहर भेज रहे हैं। ये तुलबा ने बताया कि उस्ताद छुट्टियों पर चले गए हैं। अमली इम्तिहान दोबारा होगा कि नहीं, कुछ मालूम नहीं। बोर्ड ऑफिस की तरफ से भी मुनासिब जवाब ना मिला। 15 नंबर के प्रैक्टिकल के लिए जदोजहद जारी है। यही कि उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिकल डेट निकल गई,
तो यही हो गया कि प्रैक्टिकल डेट निकल गई, तो उन्होंने कहा था अब आप बोर्ड ऑफिस जाएं, वहाँ से मालूम करें, ये करें। तो हम बोर्ड ऑफिस आए, यहाँ पे भी हमारी ख्वारी हो रही है, यही मसले चल रहे हैं। अब उन्होंने एप्लीकेशन लिखने का बोला है, अब एप्लीकेशन लिख के देंगे, अब पता नहीं उनका क्या आंसर होगा। सिटी 21 ने खबर नशर की तो डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध भी हरकत में आए। नवीद रब सिद्दीकी ने कॉलेज प्रिंसिपल से वजाहत तलब कर ली, बोले तुलबा को इंसाफ फराहम करेंगे। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में इंटरमीडिएट ग्रुप के इम्तिहानात का सिलसिला जारी। कॉमर्स ग्रुप का फर्स्ट ईयर उर्दू नॉर्मल और आसान का पर्चा हुआ। आदमजी डीजे फॉरमैन प्रीमियर कॉलेज में अमली इम्तिहानात भी हुए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का दूसरा मरहला, कॉमर्स आर्ट ग्रुप के इम्तिहानात का इनकाद। अमली इम्तिहानात का सिलसिला भी जारी। 2 शिफ्टों में आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट, खुसूसी उम्मीदवारों और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। आज 11वीं जमात का उर्दू नॉर्मल और उर्दू आसान का पर्चा लिया गया। दूसरी जानिब अमली इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में बॉटनी और फिजिक्स का अमली इम्तिहान मुनक्किद हुआ। तुलबा ने कहा इम्तिहानात के लिए कॉलेजेस की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए गए। प्रैक्टिकल तो हमारा फ़िलहाल वो थ्योरी वगैरह वो होता है, और अगर प्लांट्स वगैरह रख दिए उन बोलते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है इस प्लांट का, तो यही हमारा प्रैक्टिकल। तुलबा ने मजीद कहा कि इम्तिहानात में नकल का नामो निशान नहीं। सख्ती जैसी होनी चाहिए वैसे ये चेकिंग भी है, फिर ऊपर से सर भी होते हैं क्लासेस में, ताकि कोई चीटिंग ना कर सके, ना मोबाइल लेके आ सके। आज हमारा बॉटनी का प्रैक्टिकल है और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बिल्कुल ठीक है और उम्मीद है कि सही से निकल जाएगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के बाद नताइज की तैयारी का काम शुरू होगा। कैमरामैन मोहम्मद ताबिश के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। मुल्क भर की तरह कराची में भी जुलूस, ताज़िये और सबीलों का सिलसिला जारी है। सबीलों पर शहरियों को पानी और शरबत पिलाया जा रहा है। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। दिल पानी पानी होता है बच्चों का प्यास से, सूखी ज़बान होठों पे असखर फहराते हैं। दुनिया को दे दिया है सबक ये हुसैन ने, राह खुदा में इस तरह सर को कटाते हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। सबीलें लग गई हैं। 6 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे शहजादा हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब है। शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम करबला के सबसे कमसिन शहीद हैं, जिन्हें सिर्फ 6 बरस की उम्र में यजीदी फौज ने तीर मारकर शहीद किया था। हर साल की तरह इस साल भी जिना अस्पताल के सामने अज़ादरान हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में सबिल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहरियों को पानी और शरबत पिलाकर सैराब किया जा रहा है। सबिल पर शहरियों की बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रही। मुंतजिम का कहना था कि सिबिल का मकसद बिला तफरीक रंगो नस्ल खिदमत करना है। 3 साल से हम इस सबील का यहाँ पर एहतमाम कर रहे हैं और सबील लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं, बहुत सारे इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान से भी आते हैं, उनके लिए, उनके तीमारदारों के लिए हम यहाँ पर पानी, शरबत और कल से इंशाल्लाह दूध का शरबत भी मुहैया कर सकें। मुहर्रम में सबिल लगाना सिर्फ प्यासों को सैराब करना नहीं, बल्कि करबला के प्यासों की याद में वफा का चिराग जलाना भी है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। बोहरी कम्युनिटी की जानिब से 65 साल से याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में लगाई जाने वाली सबील सज गई। करबला के प्यासों से इजहार अकीदत। सबीलों से अकीदतमंद पानी पीकर करबला के मजलूमों से अपनी मोहब्बत और उल्फत का इजहार करते हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे राहिल बेग। जी राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही बजा सबील इमाम हुसैन का इनेकाद किया जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया में, जहां पर निस्फ सदी से भी ज़ायद अरसे से सबील इमाम हुसैन का इनेकाद किया जाता है, जो कि बोरा कम्युनिटी की जानिब से होता है, जहां पर हर कोई आता है और इमाम के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ये सबील का जो एहतमाम है कब से किया जाता है? सबील का एहतमाम है तकरीबन दूसरी मुहर्रम से हमारा हो जाता है। ये दूसरी मुहर्रम से। तो कितने अरसे से आप ये सबील सजा रहे हैं? कम से कम भी 60-65 साल हो गए। 60-65 साल हो गए जी। तो ये यकीनन आपके बड़ों ने इस सबील को लगाया? माशाल्लाह बड़ों ने सबील लगाया, हमारे पीर साहब की रजा से ये हुआ है सब।
सबीले लगाई है स्टील की। अच्छा, यहाँ पर जब स्टील लोग मार्केट के जानिब से लगती है हर साल सबीले। बिल्कुल। अच्छा, और जब आप इमाम हुसैन की याद में ये 3 दिन हम भूखे प्यासों को सबील करके लोग जाते हैं, यहाँ पर पानी पीते हैं प्यासे, पानी पीते हैं, तो बस क्या ये- महसूस करते हैं आप? तो वो तो पानी पीते अपनी प्यास बुझाते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं और दुआ देते हैं, तो इमाम हुसैन की याद में पानी तो पिलाते हैं। यहाँ पर कौन कौन लोग पानी पीने के लिए आते हैं? सब लोग आते हैं, सब मुसलमान सब आते हैं, हिंदू सिख सब मुसलमान आते हैं बस। बिल्कुल जी, यहाँ पर सची हुई सबीले हुसैन, जहाँ पर ना मजहब की कोई कैद है ना कोई सुबह की कैद है, और क्योंकि जो हुसैनियत का मैसेज है वो इंसानियत का मैसेज है, और इसी मकसद को लेकर यहाँ पर सबीले हुसैन का इनेकाद किया जाता है। मुहर्रम के जब भी दिन आ जाते हैं गम हुसैन ताज़ा हो जाता है। मैदान करबला में 7 मुहर्रम को यजीदी लश्कर की जानिब से इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा पर पानी बंद कर दिया गया था। उस एहसास और उस दर्द को महसूस करते हुए सबीले इमाम हुसैन का इनेकाद किया जाता है। प्यासों से मोहब्बत और अकीदत को इजहार करते हैं। यहाँ पर प्यासे अपनी प्यास बुझाकर इमाम हुसैन को याद करते हैं। जी। PECHS में टिकटॉकर्स का 13 करोड़ रुपए डकैती का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत। मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी। मुलजमान नमरा ने पुलिस पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। PECHS में टिकटॉकर्स की 13 करोड़ रुपए की वारदात। चारों मुलजमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की सदा की। अदालत ने चारों मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। मुलजमान में निमरा शाह, युसरा, शहरियार और शहरोज शामिल। तफ्तीशी अफसर गौस ने अहाते अदालत में गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजमान से कैश की रिकवरी करनी है। दौरान समाअत मुलजिमा निमरा ने अदालत को बताया कि पुलिस ने हम पर तशद्दुद किया है। अदालत ने मुलजमान की तिब्बी मुआयना करवाने की हिदायत कर दी। मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।